हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। ये चैप्टर नंबर 3 है। 1-2 का शॉर्ट रिवीजन जो है वो आ चुका है। सुपर फास्ट रिवीजन बोल सकते हैं। एक एक लाइन एक एक वर्ड इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस जो थे बॉर्न हुए हैं 1898 में, मृत्यु हुई है 1980 में। ही वॉज बॉर्न इन मेन मिनसोटा। जगह का नाम है, याद कर लो कहाँ पैदा हुए थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से इन्होंने BA किया था। उसके बाद ही स्पेंड 2 ईयर्स उन्होंने 2 साल बिताए थे टीच करने के लिए, यानी पढ़ाने के लिए हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा जगह का नाम है। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया था। हाउ एवर फिर भी गॉट टायर्ड, उनको नहीं अच्छा लग रहा था ये पढ़ाना वढ़ाना, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि भैया मैं तो अपना लीगल करियर बनाऊंगा, यानी कि वकील बनूंगा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट। वो फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट से मिलते हैं अटियाला जगह में, ठीक है। एंड बिकेम एन एडवाइजर, और एडवाइजर बन जाते हैं। एंड फ्रेंड टू दी प्रेसिडेंट, मतलब एडवाइजर और फ्रेंड दोनों बन जाते हैं किसके, राष्ट्रपति के। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट। डगलस को इंडिविजुअल राइट्स का मतलब बहुत ज़्यादा वो एडवोकेट करते थे। इसको मतलब कहना चाहिए किसी चीज़ को एडवोकेट करना मतलब उसका पक्ष लेना, ठीक है। ही रिटायर्ड इन 1975। वो 1975 में रिटायर होते विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स। 30 साल उन्होंने काम किया था। एंड रिमाइंस द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, मतलब एक न्यायाधीश के तौर पे सबसे ज़्यादा लंबा समय था इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट में। द फॉलोइंग एग्जर्प्ट, ये एग्जर्प्ट होता है मतलब एक अंश लिया गया, ये पार्ट लिया गया, इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा ये लिखा गया था, और उसी का एक पार्ट हमें पेश किया गया है। इट रिवील्स, ये शो करता है हाउ अ यंग बॉय, किस तरीके से एक जवान, जो छोटा सा बच्चा हम जिसे कह सकते हैं, जवान में नहीं, छोटा सा बच्चा विलियम डगलस जो था नियरली डूबने वाला था स्विमिंग पूल में। इन दिस ऐसे इस ऐसे में ही टॉक्स अबाउट हिज फियर, और इस ऐसे में हम पढ़ने वाले उनके डर के बारे में, उनके पानी के डर के बारे में। एंड देयर आफ्टर, इसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और ये दिखाया गया है कि किस तरीके से वो इस डर से बाहर निकल पाते हैं। नोटिस करो नाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन को, और यूज़ करो सपोर्ट करने में इस डिस्कशन ऑफ फियर को। चलो कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पर आते हैं कुछ कीवर्ड्स जिन्हें आप अपने आंसर्स में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कमिंग टू द चैप्टर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। मेरे साथ ही घटना होती है जब मैं कितने साल का था भाई, मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे स्विमिंग लर्न करना है। एंड देयर वाज अ पूल, एक स्विमिंग पूल था YMCA इन याकिमा में। एंड दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी हमें उपलब्ध कराता है, हम उस पूल में जा सकते थे और हम वहाँ पर स्विमिंग सीख सकते थे। याकिमा रिवर वॉज, याकिमा बहुत ही ट्रेंचरस थी, मतलब ट्रेचरस का मतलब होता है खतरनाक। याकिमा जो नदी थी ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस थी, खतरनाक थी। और मदर जो थी मेरी, राइटर कहते हैं कॉन्टीन्यूअली, मतलब एक तरीके से लगातार हमें वार्न करती रहती थी अगेंस्ट इट कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नदी है। एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और इस बात को फ्रेश रखती थी मेरे माइंड में। क्या बात को, द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, जितने लोग उसमें डूबते थे ना माँ मुझे बताती थी, और आज जितने डूब गए, ठीक है। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, YMCA पूल बिल्कुल सेफ था स्विमिंग सीखने के लिए। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप था, केवल यहाँ से याद कर लेना, 2-3 फीट वो गहरा था। एट द शेलो एंड, जहाँ पर कम गहरा था वहाँ 2-3 फीट ही था। वाइल इट वॉज 9 फीट और डीप था अदर एंड पर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मतलब अब धीरे धीरे ड्रॉप ग्रेजुअल था, मतलब पहले थोड़ा गहरा फिर और गहरा फिर और गहरा, इस तरीके से सीढ़ी टाइप होती है ऐसे। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग, मैंने पेयर ऑफ वाटर विंग्स लिए जो कि उसको तैरने में मदद करते हैं। वेंट टू द पूल, और पूल पे चला गया। आई हेटेड टू वॉक, मुझे नफरत थी किस चीज़ से भैया, वॉक करने से। किस चीज़ में, नेक्ड इनटू इट, मतलब मुझे नंगे जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं होता था बिना कपड़ों के। एंड इट शोड माई स्किनी लेग्स, क्यों, क्योंकि मतलब जब मैं नेकेड होता था तो मेरे जो पतले पतले पैर है ना वो दिखाए जाते थे। बट आई सबड्यूडेड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने इस प्राइड को, इस अहंकार को, प्राइड पता नहीं क्यों दे रखा है, बट इस अहंकार को मैंने दबा दिया। एंड डिड इट, मतलब मैं बस ठीक है मेरे पैर पतले हैं तो पतले हैं, फिर मैं लेकिन ऐसे चला गया फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से। हाउ एवर आई हैड एन एडवर्जन वर्ड को यूज़ कर लेना, एडवर्जन टू दी वाटर। पानी से नफरत थी मुझे भैया, घृणा थी शुरू से ही। हुआ क्या था, घृणा कहाँ से स्टार्ट होती है, आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में जाता था मुझे उससे नफरत होती थी। इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स, याद रखो 3 या 4 साल का मैं था। मैं अपने पिताजी के साथ टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके गए। कि एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, हम दोनों साथ साथ वहाँ पे खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लिपटा हुआ था। आई हंग ऑन टू हिम, मतलब मैं उन पर लटका हुआ था, मैं उनसे लिपटा हुआ था। येट द वेव्स नॉक बी डाउन, लेकिन वेव आई उसी टाइम लहर आती है और मुझे गिरा देती है। एंड स्वैप्ड ओवर मी, और मेरे ऊपर से वेव निकल जाती है। 3-4 साल का बच्चा बहुत डर जाता है। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में गड़ गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी तो सांसें चली गई थी। आई वॉज प्रिटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उस समय। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, उस वक्त मेरे दिल में पानी का डर बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स,
जो ओवर पावरिंग फोर्स थी वेव की, उसकी वजह से मुझे ओवर पावर कर रही थी, मेरे ऊपर से गुजर गई थी। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरी। अब जब मैं YMCA पूल में जाता हूँ, मेरा जब उससे इंट्रोडक्शन होता है, मतलब मैं जब उस पूल में जाता हूँ तो रिवाइव्ड हो जाती हैं, मतलब पूरी ताज़ा हो जाती है मेरी अनप्लेजेंट मेमोरीज़, वो ख़राब वाली मेमोरीज़, वो जो मैं डूब रहा था वो वाली मेमोरीज़। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और स्टीयर्ड मतलब जगा देती हैं, ये वर्ड याद कर लो, स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, मेरे बचपन वाले इस फियर को जगा देती है। बट इन अ लिटिल, बट थोड़े टाइम में, वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, जब मैं अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा कर लेता हूँ, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ उसमें पैर पट 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 करता हूँ, ठीक है, पैडल करता हूँ उसके अंदर। वॉचिंग द अदर बॉयज़, मैं दूसरे बच्चों को देख रहा हूँ, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग देम का मतलब होता है नकल करना, मैं इनकी नकल कर करके सीख रहा था। आई डिड 2 or 3 टाइम्स, मैंने 2-3 बार कोशिश की ऑन डिफरेंट डेज पे, एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील, और मैं थोड़ा सा एट ईज़ पर आ गया, मतलब थोड़ा ईजी लगने लगा, कंफर्टेबल हो गया इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। अब फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मिस एडवेंचर हो जाता है। क्या होता है? आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पे जाता हूँ, मैं नो वन एल्स वाज देयर, उस वक्त वहाँ कोई नहीं होता, प्लेस वॉज क्वाइट, शांति होती है वहाँ पर। ये मतलब पैराग्राफ आता है, ध्यान रखना। द वाटर वॉज स्टिल, पानी एकदम शांत है, कोई है ही नहीं पानी में, तो पानी एकदम शांत है। एंड टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज अ बाथ टब, जैसा आपका बाथ टब होता है एकदम साफ सफ़ेद, ऐसा ही टाइल्ड वाटर दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड, मैं तो बहुत कायर था, मुझे बहुत डर लग रहा था अबाउट गोइंग इन अलोन, कि भैया मैं पानी में अकेले कैसे जाऊँगा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं पूल में साइड में बैठ जाता हूँ टू वेट फॉर अदर्स, कि भी ये बाकी आएंगे तब मैं भी चला जाऊँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ पे बहुत देर तक नहीं बैठा। वैन क्या होता है, ज़्यादा देर हुई नहीं थी मुझे, वैन इन केम अ बिग ब्रूजर, एक बड़ा सा लड़का आ जाता है। बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मतलब एक तरीके से बड़ा हट्टा कट्टा सा लड़का आता है, प्रोबेबली 18 ईयर्स का होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ही हैड थिक हेयर, उसके बाल मोटे मोटे थे। ऑन हिज चेस्ट, कहाँ थे उसके बाल? उसके छाती पे बड़े मोटे मोटे बाल उगे हुए थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब अगर शारीरिक संरचना देखी जाए बड़ी खूबसूरत थी उसकी, विद लेग्स एंड आर्म्स, उसके हाथ पैर जो थे दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स का मतलब क्या होता है? उभरी हुई मांसपेशियाँ थी, मतलब जो हट्टे कट्टे लड़के थे जिनकी मांसपेशियाँ थी, रिपलिंग मसल्स थी। ही याइल्ड वे, चिल्लाता है लड़का मुझसे, हाय स्किनी, मुझे कह रहा है स्किनी, मेरे खाल बहुत, मतलब मैं बहुत पतला था ना इसलिए। हाउ वुड यू लाइक टू बी डॉक्टर, तुम्हें बतख बनना कैसा लगता है? मतलब इतना पतला था, मुझे ऐसे बतख से कंपेयर कर रहा था। विद दैट ही पिक्ड मी अप, अब बस उसने यही बोला ही था, ये भी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। उसने मुझे उठाया एंड टच मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे पानी की बिल्कुल गहराइयों में डाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, बैठे बैठे ही मतलब मुझे ऐसे उठाया, पटक दिया, बैठा हुआ था, गोद में लिया, नीचे डाला और मैं सिटिंग पोजीशन में नीचे पहुंच जाता हूँ। स्वॉलोड वाटर, पानी मेरे मुंह में जा रहा होता है। एंड वेंट एट वंस टू दी बॉटम, और मैं बॉटम तक पहुँच जाता हूँ। आई वॉज फ्रेटेंड, मैं बिल्कुल डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्रेटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। याद रखना ये लाइन, मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था, मतलब डरा हुआ था मैं, इतना भी डरा हुआ नहीं था। पैराडॉक्स है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल दो विरोधी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। ऑन द वे डाउन आई प्लांट, अब मैं इतना भी डरा हुआ नहीं था, क्या आप मतलब बोलना चाहते हो? वो ये कह रहे थे कि मैं सोच ना सकूँ एक तरीके से। तो मैं क्या प्लान कर रहा था जब मैं नीचे जा रहा था? आई प्लान व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर जो है बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं फटाफट बिग जंप मारूंगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, सरफेस पे फ्लैट लेट जाऊँगा, एंड पेडल करूँगा टू द एज ऑफ द पूल तक, और पेडल करके किनारे पर पहुँच जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, भैया नीचे जाने वाला रास्ता मुझे बहुत लंबा लग रहा था, जल्दी से लग रहा था नीचे पहुँचूँगा, मैं जंप मारूँ। दोज 9 फीट वर मोर देन 90, अब वो 9 फीट की गहराई मुझे 90 फीट की गहराई से भी ज़्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच टू बॉटम, मैं बॉटम को टच करता इससे पहले माई लेग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे पैर एकदम कैसे हो गए थे? बिल्कुल फटने वाले हो गए थे, बिल्कुल बर्स्ट हो गए थे एक तरीके से। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने क्या किया? मैंने जितनी मेरे अंदर ताकत थी ना वो सारी इकट्ठी करी और लगा दी। समन मीन्स इकट्ठा करना है, एंड ऑल माई स्ट्रेंथ, जितनी मेरी ताकत थी, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स की, मतलब मैं उछाल मारूंगा। आई इमेजिन, मैंने इमेजिन किया था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, जैसे एक बॉटल खोलते हो आप, कॉर्क उछल के आता है ना, जिसका ढक्कन होता है, खट से उछल के आता है। मैंने ऐसे ही प्लान किया था कि मैं ऐसे ही करूँगा और खट से ऊपर उछल के आ जाऊँगा। इंस्टेड इसकी बजाय आई केम अप स्लोली, मैं तो बहुत स्लोली आ रहा था। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आँख खोली, सॉ नथिंग, कुछ नहीं देख पा रहा था, बट वाटर मुझे दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड 30 येलो टिंग्स, पानी जिसका टिंग टिंग मतलब यहाँ पे कलर से है, पानी जिसका रंग येलो था। आई ग्रीव, पाने के लिए अब मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचता हूँ, एज इफ मानो टू ग्रैब अ रोप, जैसे मैं किसी रस्सी को ऊपर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे पैर हाथ तो किस में जकड़ रहे थे? बस केवल
पानी के अंदर, मतलब कोशिश तो कर रहा हूँ रस्सी पकड़ने की, रस्सी तो है नहीं, पानी में पकड़ पा रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, भाई मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल, मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, नो साउंड केम आउट, कोई साउंड मेरे मुंह से बाहर निकल नहीं पा रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, मेरी आंखें और नाक तो चलो एक बार बाहर को निकली, बट नॉट माई माउथ, पर मेरा मुंह बाहर नहीं निकला था। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ दी वाटर। अब मैं यहाँ पर क्या कर जाता हूँ, मैं यहाँ पर छटपटाता हूँ, ठीक है। फ्लैट, FLAILED, फ्लैट, फ्लैट का मतलब छटपटाना होता है। फ्लैट एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैं वहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे पूरा छटपटा रहा हूँ। स्वालोड एंड चॉक्ड हो जाता है, पूरा पानी मेरे मुंह में चला जाता है और मेरा गला चौक हो जाता है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे पैर ऊपर आ जाए, बट दे हंग एज डेड वेट, और वो बिल्कुल कैसे हो गए, मेरे पैर तो ऐसे लटक गए जैसे कि मुर्दे का वेट होता है ना, बस जस्ट वैसे ही लटक गए। अब उनमें जानवर नहीं है, पैरालाइज हो गया, रिजिड हो गए, कठोर हो गया। ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लगता है जैसे कोई ग्रेट फोर्स मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। स्क्रीम्ड, मतलब मैं चीखा चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल पानी ने मुझे सुना, मतलब मेरी आवाज़ बाहर नहीं गई। आई हैड स्टार्टेड ऑन अ लॉन्ग जर्नी, मैंने फिर से लॉन्ग जर्नी स्टार्ट कर दी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मतलब ये किसी तरीके से ऊपर को आए थे, फिर नीचे चले गए बैक टू द पूल में। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, अब मैं क्या हुआ, पानी ने मुझे एकदम जकड़ लिया, है ना, वार क्या, नहीं सॉरी, स्टक एट द वाटर, मैंने पानी के ऊपर वार किया। आई वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, पैर उछाल रहा है, हाथ उछाल रहा है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था, एक्सपेंड कर रहा था, एज वन इन द नाइट मेयर फाइट में होता है, एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, मतलब एक ऐसा फोर्स जिसको आप रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिसका विरोध नहीं कर सकते, उससे आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, भाई मैं अपनी सांसें खो रहा था। माई लंग्स एक, मेरे लंग्स में दर्द हो रहा था। माई हैड थ्रॉप्ड, मेरा सर चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मैं बेहोश हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, बट तभी भी मुझे मेरी स्ट्रैटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग अप, मैं क्या करूँगा, छाल मारूंगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल से एंड कम लाइक अ कॉर्क, और मैं कॉर्क की तरह ऊपर सरफेस पे वापस आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं बिल्कुल फ्लैट ले जाऊँगा अंदर वाटर पे, और फिर स्ट्राइक आउट करूँगा अपनी आर्म्स को, एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से क्या करूँगा, थ्रैश करूँगा, मतलब एक तरीके से छटपटाऊँगा, यानी वार करूँगा, पैर चलाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। चलो आगे आ जाते हैं। कहाँ चले गए हम, ठीक है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरीके से मैं किनारे आ जाऊँगा और बिल्कुल सेफ हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, भाई नीचे चला जाता जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस पानी दिख रहा था, पीला पीला डार्क वाटर दिख रहा था, एंड वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा दिख रहा था जैसे मतलब बस उसके आगे कोई आप कुछ देख नहीं सकते। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, अब मुझे बहुत भयंकर डर ने, स्टार्क टेरर ने सीज कर लिया, जकड़ लिया। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, भाई जो कुछ डर जो कुछ नहीं समझ पा रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जिसमें अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने इस डर को एक्सपीरियंस नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चीख रहा था पानी के अंदर। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था अंडर वाटर, स्टिफ हो गया था, रिजिड हो गया था, विद फियर, ये वर्ड्स याद कर लेना। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट, जो मेरे स्क्रीम्स थे ना, मैं जो चीख रहा था ना थ्रॉट में, वो भी फ्रोजन हो गई थी, मतलब वो भी अब बाहर नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, मेरे सर में जो पाउंडिंग चल रही थी, मतलब मुझे धक 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 की आवाज़ जो चल रही होगी सर के अंदर, वो बस बता रही थी कि भाई मैं जिंदा तो हूँ, अभी भी मैं जिंदा हूँ, मेरा हार्ट चल रहा है, मेरा सर उसके अंदर पाउंडिंग हो रही है, तो मैं जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ दिस टेरर, इसी डर के बीच में केम टू अ टच ऑफ रीजन, अब यहाँ मुझे एक तर्क याद आता, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, भाई मुझे जंप करना याद रखना है। व्हेन आई हिट द बॉटम एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अब एक लास्ट में मुझे टाइल अपने पैरों के नीचे फील होती है। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब दैम, मेरे टोज जो थे ऐसा लग रहा था अलग हट गए हैं और ऐसा लग रहा है वो उन्हें ग्रैब करना चाहते हैं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ बची थी मैंने सबसे पूरी कोशिश कर ली, बट द जंप में नो डिफरेंस, हुआ कुछ भी नहीं। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरा अराउंड रहा। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं देख रहा था रस्सी मिल जाए, लैडर सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा था, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था, बस केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर था, हेल्ड मी, मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर था, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने तो मुझे और ज़्यादा अपने में घेर लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपको करंट लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे ही ऐसा लग रहा था, मुझे डर 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 लगे जा रहा था। आई शूक एंड ट्रिम्बल्ड विद द फ्राइट, अब मैं बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, काँप रहा था, ट्रिम्बल्ड हो रहा था विद द फ्राइट, मतलब डर के कारण मेरी ये हालत हो गई थी बिल्कुल एक तरीके से। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ नहीं मूव कर रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर भी नहीं मूव कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था चिल्लाऊँ हेल्प के लिए, टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाऊँ, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था। एंड देन अचानक से फिर क्या होता है, स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट,
मैं देखता हूँ अचानक से लाइट मुझे दिखाई देती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, और मैं बाहर आ रहा हूँ उस ऑफुल येलो वाटर से। एटलीस्ट मेरी आँखें बाहर आ रही है, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट हो रही हैं। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर से तीसरी बार मैं नीचे जाता हूँ। अब आई सक्ड फॉर एयर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सक करने की कि हवा अंदर जाए, सांस में ले पाऊँ एंड गॉट वाटर, लेकिन मेरे अंदर पानी जा रहा है। येलोइश लाइट जो है वॉज गोइंग आउट, और फिर से वो येलो लाइट मतलब गायब होने लगते। 3 बार ये डूबे हैं, याद रख लेना, तीसरी बार भी ये डूब गए थे। देन ऑल एफर्ट सीज, अब भैया सारे एफर्ट जो होते हैं वो सीज होने लग जाते हैं। मैं मतलब कोई एफर्ट नहीं मारता। अब आई रिलैक्सड, मैं रिलैक्सड करता हूँ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, मेरे पैर भी बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। एंड ब्लैकनेस स्वैप्ड ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में अंधेरा छाने लगता है। आई वाइप्ड आउट फियर, और इट वाइप्ड आउट फियर। और अब जब क्या हो रहा है कि मैं अनकॉन्शियस सा होता जा रहा हूँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा है, वाइप्ड आउट हो गया ये फियर। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने डर को वाइप आउट कर दिया है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ बहुत शांति भरा है, बहुत पीसफुल है। नथिंग टू बी एफ्रेड, डरने की कोई बात नहीं है। दिस इज नाइस, अब अच्छा लग रहा है टू बी ड्राउजी, नींद में आना। बेसिकली मरने की सिचुएशन में जा रहे हैं, टू गो टू स्लीप, और मैं सोने जा रहा था, ऐसा लग रहा था। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड हो गया था अब तक मैं जंप करते करते। इट इज़ अ नाइस टू बी कैरीड जेंटली टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। देखो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था उठाया जाना अच्छा लग रहा है। मैं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी है, मेरे आसपास टेंडर कोमल कोमल बाएं हैं, जैसे मेरी माँ की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, भाई अब मुझे सोने जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिविएशन, अब ये वाली लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है, इससे डर खत्म हो गया। इसका मतलब होता है इससे मेरा डर खत्म हो गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल हो गया, अब ऐसा लगा था मृत्यु के करीब में जा रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का पर्दा जो है वो गिरने वाला था। द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड, अब मैं ऐसा लगा था, मुझे नेक्स्ट बात जो याद है कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, वॉमिटिंग कर रहा था। चैप मतलब लड़का, द थ्रू, जिसने मुझे फेंका था ना, दैट थ्रू मी इन सेइंग, तो वो आता है मेरे पास और क्या कहता है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, बच्चा मरने वाला था, बी ऑल राइट नाउ, बट अभी वो ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उस लड़के को लॉकर रूम लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर क्या होता है, आई वॉकड होम, मैं घर चला जाता हूँ। आई वॉज वीक, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, ट्रिम्बलिंग, काँप रहा था। आई शॉक, मैं बहुत शॉक में था। एंड क्राइड, में चीखता या रोता था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पे लेटता। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैं खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक तो वो डर मेरे दिल में ही बैठ गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सकर्शन, कुछ मतलब मैं थोड़ा सा भी एक्सर्शन लेता था तो मुझे अपसेट कर देता था, मुझे थका देता था, परेशान कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टिक, मतलब वॉबली मतलब एक घुटने लड़खड़ा जाते थे, ठीक है। वॉबली इन द नीज मतलब एक तरीके से मेरे घुटने लड़खड़ा जाते थे। मेरा पेट जब आप परेशान होते आपका पेट खराब हो जाता है, तो मेरा पेट जो है वो गड़बड़ा जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं तो दोबारा पूल में कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से बहुत डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं तो उतना अवॉइड करता था जब तक मैं कर सकता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद क्या होता है, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चलता है द वाटर्स ऑफ दी कैस्केड्स। अब यहाँ से ध्यान से पढ़ लेना इस चैप्टर को कि अब ये घटनाएं याद रखनी है। मैं जब कैस्केड्स के वाटर के बारे में मुझे पता चलता है, वाटर्स ऑफ द कैस्केड के बारे में, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, जब भी मैंने कोशिश की, वेदर आई वाज वेंडिंग टू टाइटन, या तो मैं मतलब तैरने की कोशिश करता था टाइटन नदी पर या फिर बम्पिंग नदी पर, और बात करने की कोशिश करता था वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स पे, जो गोट रॉक्स पे वार्म लेक थी ना, वहाँ भी कोशिश अगर मैं करता था, तो टेरर दैट हैड सीज्ड मी, वो जो डर मेरे अंदर बैठ गया था ना, इन द पूल वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी, मतलब वो मुझ पर हावी हो जाता था कंप्लीटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे। आई सी हॉरर जो था वुड ग्रैब माई हार्ट, और मतलब मेरे दिल में बहुत ज़्यादा वो डर आ जाता था। दिस हैंडीकैप्ड मतलब स्टेट विद मी, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय, सालों साल तक इस तरीके की सिचुएशन मेरी बनी रही, ये डर मेरे अंदर बना रहा। इन कैनॉइंस मतलब डोंगी में बैठकर, ऑन मेन लेक्स में, यहाँ से धीरे पढ़ाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा नाम ही याद रखने वाली बात है। ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, लैंड लॉक्ड सैल्मन के लिए फिशिंग करना। चलो नेक्स्ट पे आओ, ये वैसे आता कम है लेकिन फिर भी याद कर लेना। बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर में बास की फिशिंग करना। ट्राउट फिशिंग करना ऑन, कहाँ पर ट्राउट फिशिंग करना, ऑरिगन में, नाम याद कर लेना, डेस्टियूटस में, और मैटिलियस पर ट्राउट मछली पकड़ना। कोलंबिया में सैल्मन के लिए मछली पकड़ना, और कैस्केड्स में बम्पिंग झील पर, जहाँ पे भी मैं गया। आई वेंट
जहाँ पे भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, इस हॉन्टिंग फियर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे डराता रहा। आई र्यून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी तो फिशिंग ट्रिप्स, ये वाली लाइन आती है, मेरी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद हो गई। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, मैं कैनोइंग नहीं कर पा रहा था, मैं बोटिंग नहीं कर पा रहा था, मैं स्विमिंग नहीं कर पाता। आई यूज एवरी वे, मैंने हर वो तरीका यूज़ किया। आई न्यू, जो मुझे पता था ओवरकम करने के लिए फियर से, बट इट हेल्प मी फ्रेमली, इस डर ने मुझे कस के पकड़ के रखा, अपनी ग्रिप में रखा। फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड किया मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा जो मुझे सिखाएगा, लर्न करवाएगा स्विमिंग के लिए। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल पे गया एंड प्रैक्टिस किया मैंने 5 दिन एक वीक में, एन आवर ईच डे, 1 घंटा, मतलब 5 दिन हर रोज़ 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर जो था उसने क्या किया, पुट अ बेल्ट अराउंड में, मेरे कमर पे बेल्ट बांध दिया, अराउंड में, मेरे पूरे अराउंड में, मतलब एक बेल्ट बांधा, अ रोप अटैच, उससे एक रस्सी को अटैच किया बेल्ट को, विद वेंट थ्रू अ पुली। और पुली होता है जैसे कुएं से रस्सी निकालते हैं, मतलब कुएं से पानी निकालते हैं, उसमें जो गोल गोल होता है पहिया, उसको पुली बोलते हैं। वो पुली से वो जा रहा था, एंड दैट रन ऑन अ ओवर हेड केबल, और ऊपर एक तार था, उसके ऊपर से वो रस्सी जा रही थी। अब ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, उसने एंड पकड़ रखा था और एक तरफ से रस्सी मुझ पर बंधी हुई थी। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे जा रहे थे, बैक एंड फोर्थ क्रॉस द पूल हम कर रहे थे। आवर आफ्टर आवर चलता रहा, डे आफ्टर डे चलता रहा, वीक आफ्टर वीक ये चीज़ चलती रही। ऑन ईच ट्रिप पे क्या होता था, ऑन ईच ट्रिप पे अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा डर मुझे फिर भी लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स करता था हिज होल्ड को ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, मैं नीचे की तरफ जाता था पानी में। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न होने लग जाता, मेरे लेग फ्रोज होने लग जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, अब 3 महीने लग गए जब मेरी टेंशन स्लैक हुई, थोड़ी कम हुई। असल इसी के स्लैक मीन्स कम होना। दैन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर मुझे अपना फेस कैसे डालना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। हंड्रेड्स ऑफ टाइम उसने मुझे रिपीट करना, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, रेज करना, अपने नोज़ को कैसे इनहेल करना है, तो ये एक्सरसाइज मैंने 100 ऑफ टाइम रिपीट करी थी। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मतलब धीरे धीरे वो पैनिक, घबराहट का पार्ट धीरे धीरे कम होता चला गया। सीज्ड मी, जिससे मुझे घेर रखा था, व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा पानी में सड़ जाता था तो धीरे धीरे घबराहट कम होने लग गई। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, एक बार क्या होता है मुझे लेकर जाता है साइड ऑफ द पूल पे, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। 4 weeks निकल जाते हैं, आई डिड जस्ट दैट, वह ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, भैया पहले तो मेरे पैरों ने काम करने के लिए मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, फिर वो ठीक हो गए, धीरे धीरे रिलैक्स हो गए, एंड फाइनली आई कुड कमांड दम, फिर मेरे पैरों पे मेरा कमांड बन गया था। 10 पीस बाई पीस धीरे धीरे ही बिल्ड अ स्विमर, उसने मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने मुझे हर चीज़, मतलब धीरे धीरे उसने मुझे एक एक करके हर चीज़ सिखाई, हर पीस सिखाया स्विमिंग का। ही पुट दम टुगेदर, उसने सब कुछ इकट्ठा किया, नहीं मुझे पूरी नॉलेज को इकट्ठा किया इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और अप्रैल में उसने मुझसे कहा नाउ यू कैन स्विम, भाई अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ करो एंड स्विम करो द लेंथ ऑफ द पूल तक, पूरा क्रॉल करो, स्ट्रोक करो। चलो भैया इतना सब हो गया। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, आप देखो मैंने किया लेकिन इंस्ट्रक्टर वॉट फिनिश, मर थोड़ी गया इंस्ट्रक्टर, मतलब उसका काम खत्म हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम नहीं खत्म हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी ये डरता था, सोचता था इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन, क्या अभी भी मुझे डर लगता है व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, डर लगेगा अगर मैं पूल में होऊंगा, तो ऐसा सोच रहे तभी वुड लगा रहे हैं यहाँ पे। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूरा अप एंड डाउन पूरा जो स्विमिंग किया वो पूल के अंदर। टाइनी विजिस, थोड़े से निशान जो डर के थे ओल्ड टेरर के, वो वापस आ रहे थे, बट नाउ आई कुड फ्रॉन, अब मैं उनसे मतलब फ्रॉन कर सकता था एंड से कर सकता उनको टेरर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, जो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वेल हियर इज़ टू यू, ये तुम्हारे लिए, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो मैं दोबारा लेंथ ऑफ द पूल में जा रहा हूँ, तो डर से मतलब एक तरीके से जीत रहे थे अब। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये कहानी जुलाई तक ऐसे ही चलती रही, अप्रैल से जुलाई तक, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं आ रहा था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, पूरा डर मेरे अंदर से निकल गया, अभी नहीं लग रहा था उनको। सो आई वेंट टू द लेक, फिर मैं जाता हूँ वेंटवर्थ लेक पे, जो कहा था न्यू हेमिस्फीयर, हैम्पशायर में था, हैम्पशायर। डाइव ऑफ करता हूँ डॉक से एट द ट्रिग्स आइलैंड पे, एंड स्वैम करता हूँ 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड में। आई स्वैम टू क्रॉल, इसमें जो जगह है ना उनको याद कर लेना। आई स्वैम द क्रॉल, आई स्वैम, मैंने स्विमिंग करी, द क्रॉल बीस्ट, मैंने क्रॉलिंग टाइप से भी किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया। ओनली वंस डिड द टेररेटर, एक ही बार टेरर वापस आया था व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह अंदर किया, एंड सॉ नथिंग, कुछ नहीं देखा, बट बॉटमलेस वाटर को देखा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था बॉटम उसके अंदर, इतना गहरा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा थोड़ा मिनिएचर होता है, जैसे छोटी सी फिगर होती है, ताजमहल इतना बड़ा उसका छोटा सा आता है ना जो खरीद देते हो, ऐसे थोड़ा सा डर वापस आता है। आई लाफ्ड, मैं हंसा और मैंने कहा वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, तो मेरा कर क्या सकते हो। आई फ्लैड, मैं
भागा एक तरीके से एंड स्वैम ऑन, और मैंने स्विमिंग करी। येट आई हैड रेजिडियल डाउट्स, मेरे पास अभी भी बचे कुछ डाउट्स थे, कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपनी पहली अपॉर्चुनिटी में आई हर्ल्ड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया। फिर वेंट अप टू, कहाँ गया मैं, टाइटन टू कॉर्नेट मिडोज तक गया, अप टू द कॉर्नेट क्रिक ट्रेल से टू द मेड ग्लेशियर गया। अब ये चीज़ें याद करने की कहाँ से कहाँ तक गया, ठीक है। यानी टाइटन टू कॉर्नेट मिडोज गया, फिर कॉर्नेट क्रिक ट्रेल से मेड ग्लेशियर गया एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। मैंने वहाँ पर क्या किया, कैंप किया, मतलब मैं वहाँ पर ठहरा, रुक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रीप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव किया लेक में एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, मैं दूसरी तरफ स्विमिंग करके गया शोर एंड बैक। जस्ट एज कौन करता था ऐसे, डग कॉर्पोलिन करते थे, यूज टू डू। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया खुशी के साथ। द गार्बियन पीक रिटर्न, द एक और मेरी गिलबर्ट पीक से आवाज़ भी वापस आती है। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं जीत गया अपने पानी के इस डर से। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टक टेरर, केवल वही लोग जिसने भयानक डर देखा हो और फिर उस पर विजय प्राप्त की हो, वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही इसको समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ अ पीस, देखो मृत्यु में शांति होती है, मतलब जब आप मर जाते हो आपको क्या पता चलता है, आप तो मर गए, आपको एकदम शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर तो केवल आपको मरने से लगता है, मरने के बाद डर नहीं लगता। एज रोजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने ये बात कही थी, एज वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम जिस डर को जानते हैं बस उसी डर का डर है, सिचुएशन आती है तब नहीं लगता। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, मैंने तो भैया दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। सेंसेशन ऑफ डाइंग भी मुझे पता है, मरने का सेंसेशन क्या होता है, एंड टेरर ऑफ फियर भी क्या होता है मुझे पता है, जो कि प्रोड्यूस होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू हो गई अब मेरे अंदर, इंटेंसिटी के साथ मुझे जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अब मुझे ऐसा लगता है फ्री हूँ, फ्री टू वॉक ऑन द ट्रेल्स, मैं पगडंडियों पर चलने के लिए फ्री हूँ, मैं क्लाइंब करने के लिए पीक्स के लिए फ्री हूँ, और टू ब्रश असाइड फियर, अपने डर को भगाने के लिए भी फ्री हूँ। और होता है हमारा चैप्टर फिनिश 26 मिनट 26 सेकंड में। धन्यवाद।